दूर किसी जंगल में कालू नाम का एक कौवा अपनी पत्नी सुंदरी नाम की एक कौवी के साथ रहा करता था। कालू कौवे को अपनी पत्नी सुंदरी कौवी से बहुत डर लगता था। वह सुंदरी कौवी की सारी बातें मानता था, जैसे मानो कि वह उसका गुलाम हो। इतना ही नहीं, कालू कौवा अकेला ही भोजन ढूंढा करता था और यहाँ सुंदरी कौवी महारानी बनकर अपने घोंसले में आराम फरमाया करती थी और कालू कौवे के ढूंढे हुए अनाज को बड़े ही चाव से खाया करती थी। कबूतर भैया, आपको पता है कालू कौवा तो अपनी पत्नी सुंदरी कौवी का पूरी तरह से गुलाम ही बन गया है। इतना ही नहीं, अगर उसे कोई काम ढंग से नहीं होता तो सुंदरी कौवी उसे मारा पीटा भी करती है। हाँ हरी तोती बहन, मुझे पता है। बेचारा कालू कौवा, उसकी तो किस्मत ही खराब है। आपको पता है, कल मैं उसके घोंसले के पास से ही गुजर रहा था तो मैंने देखा कि सुंदरी कौवी उसे पूरी तरह से पीट रही थी और बेचारा कालू कौवा चुपचाप बैठा वहाँ उसकी मार खा रहा था। हाँ कबूतर भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बेचारा कालू कौवा कितनी जालिम पत्नी से शादी कर बैठा है। हाँ हरी तोती बहन, उसकी पत्नी सुंदरी कौवी बहुत जालिम है। मैं तो उससे बात भी नहीं करता हूँ, उससे दूर दूर ही रहता हूँ। क्या पता कालू कौवे की तरह वह हमें भी मारने लग जाए। अरे कालू जी, आप ये कैसे पंखा हिला रहे हो? क्या आपके पंखों में जान नहीं बची? अरे इतनी कड़ाके की धूप पड़ रही है, मुझे गर्मी लग रही है। जरा जल्दी जल्दी पंखा चलाओ, तभी तो हवा लगेगी ना। सुंदरी, मैं भी तुम्हारी तरह एक पक्षी ही हूँ ना। पंखा झेल झेल कर मेरे पंखों में दर्द होने लगा है। क्या कहा तुमने? तुम्हारे पंखों में दर्द हो रहा है? रुको, अभी तुम्हें इस जंगल के सभी पक्षी के सामने लेकर जाती हूँ और वहीं तुम्हें बेलन से मारूंगी। तब देखती हूँ तुम्हारे पंखों का दर्द कैसे नहीं ठीक होता। अरे नहीं सुंदरी, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? देखो मैं कितनी अच्छी तरह से पंखा हिला रहा हूँ। देखो अब तुम्हें ठंडी ठंडी हवा लगेगी, मेरी प्यारी पत्नी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा और सुंदरी कौवी के पास जाती है और सुंदरी कौवी से कहती है, सुंदरी बहन, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब तो पूरे जंगल को यह बात पता चल गई है कि आपने कालू कौवे को अपना गुलाम बना रखा है। इतना ही नहीं, आप उससे सारे काम भी करवाती हो और कभी कभी उसे बड़ी बेरहमी से मारा पीटा भी करती हो। सुंदरी बहन, ये अच्छी बात नहीं है। आपको अपने पति की पिटाई नहीं करनी चाहिए। हाँ सुंदरी, टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल सही कह रही हैं। तुमने तो मुझे अपना नौकर ही समझ लिया है। मैं अकेला ही अनाज ढूंढता हूँ और तुम कोई काम नहीं करती हो। इतना ही नहीं, अगर तुम्हें गर्मी लगती है तो मैं ही तुम्हारे लिए पंखा झेलता हूँ। तुमने मुझे क्या समझा है? तुम तो मुझे मारा पीटा भी करती हो। कालू जी, अभी तुम जितना ज्यादा बोलोगे ना, उतने ज्यादा डंडे पड़ेंगे तुम्हें। तो तुम तो जरा सोच समझ कर ही बोलना। और तुम टुनटुनी चिड़िया, तुम बड़ी आई मुझे समझाने वाली। अरे तुम कौन होती हो? मैं अपने पति के साथ किसी भी तरह का व्यवहार करूं, उसे पीटूं मारूं, कुछ भी करूं, तुम कौन होती हो बोलने वाली? और अगर ज्यादा पटर पटर की ना तो भी मैं कालू कौवे की तरह बुरी तरह से मारूंगी। ठीक है सुंदरी बहन, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, पर आप ये बात याद रखना कि आप कालू कौवे भैया के साथ अच्छा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं कर रही हो। और देखना, आपको आपके किए की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। अच्छा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। पर तुम यहाँ से चलो, निकलो। और हाँ, दोबारा मेरे घोंसले के पास दिखाई भी मत देना। और फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हाँ जी कालू जी, तो आप क्या बोल रहे थे? टुनटुनी चिड़िया के सामने आप बड़े महान बन रहे थे और मेरी शिकायत कर रहे थे। रुको, अभी मैं आपकी खबर लेती हूँ। और इतना बोलकर सुंदरी कौवी पास में रखे डंडे को उठाती है और उससे कालू कौवे की पिटाई करने लगती है। अरे सुंदरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अरे मुझे मत मारो सुंदरी, मुझे मत मारो। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा आगे से। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, पर आगे से याद रखना, अगर इसके बाद से किसी भी पक्षी के सामने मेरी बुराई की ना तो इससे भी ज्यादा बुरी तरह से मारूंगी तुम्हें। कालू कौवा तो पूरी तरह से डर जाता है। अगली सुबह कालू कौवा जब भोजन की तलाश में जाता है तो उड़ते उड़ते वह बहुत थक जाता है और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाता है।
तभी वहाँ चिंटू चिड़ा आता है और वह कालू कौवे से कहता है, कालू मेरे दोस्त, अरे यार तुमने ये अपनी क्या हालत बना ली है। और मैंने यहाँ तक सुना है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत मारा पीटा करती है और वह एक भी काम नहीं करती और तुमसे ही सारा काम करवाती है। क्या यार, देख मुझसे तुम्हारी यह तकलीफ देखी नहीं जा रही और इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। अरे भाई चिंटू, क्या उपाय है, जल्दी बताओ मुझे। अरे कालू मेरे दोस्त, वो तुम्हें सुंदरपुर वाला कौवा याद है ना? उसकी पत्नी भी बड़ी जालिम थी और हाँ, उसे बहुत मारा पीटा भी करती थी। तो एक दिन उसने थक हार कर दूसरी शादी कर ली और अब उसे देखो, बड़ा ही खुशहाल जिंदगी बिता रहा है अपनी दूसरी पत्नी के साथ। अरे चिंटू मेरे दोस्त, तुमने तो बड़ा अच्छा उपाय बताया। मैं जल्दी से जल्दी अपनी जालिम पत्नी से छुटकारा पाना चाहता हूँ, पर मुझ जैसे बुढ़े कौवे के साथ आखिर कौन सी कौवी शादी करना चाहेगी? अरे दोस्त, मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है गोरी कौवी। वह बड़ी सुंदर है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात उससे कराता हूँ। कल सुबह मुझे इसी पेड़ पर मिलना, मैं उसे लेकर यहीं आ जाऊंगा और फिर तुम सारी बातें उससे कर लेना। यह कहकर चिंटू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। क्या बात है कालू जी, आप इतनी ज्यादा खुश क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बात है, बताओ मुझे। अरे नहीं नहीं सुंदरी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुश नहीं हूँ और वैसे भी तुम मुझे कब खुश रहने देती हो? मैं तो हमेशा तुम्हारी वजह से उदास ही रहता हूँ। लगता है तुम्हें दोबारा से मार खाने का दिल कर रहा है। रुको, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। अरे नहीं नहीं सुंदरी, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं बोलूँगा। तुम तो बहुत अच्छी पत्नी हो। अगले दिन चिंटू चिड़ा गोरी कौवी को अपने साथ लेकर कालू कौवे से मिलाने जाता है। गोरी कौवी जब कालू कौवे को देखती है तो वह उसे पसंद आ जाता है और वह शादी के लिए मान जाती है। चिंटू मेरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी जालिम पत्नी से हमेशा के लिए छुटकारा पालूंगा। वे सभी अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ जंगल के सभी पक्षी आ जाते हैं। अरे भाई चिंटू, क्या तुमने जंगल के सभी पक्षियों को भी यहाँ पर बुलाया था? हाँ हाँ कालू भाई, मैंने ही जंगल के सभी पक्षियों को बुलाया है ताकि सभी को पता चले कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो। कालू कौवे, तुमने दूसरी शादी करने का फैसला किया? यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई हूँ। हाँ हाँ कालू कौवी भैया, सुंदरी कौवी तो शायद आपकी इज्जत कभी न करे, पर यह गोरी कौवी है ना, यह बहुत अच्छी है। यह हमेशा आपकी इज्जत करेगी। अगले ही दिन दोनों की शादी का मुहूर्त तय हो जाता है और जंगल के सभी पक्षी उनकी शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। अरे टुनटुनी बहन, ये जंगल में किस पक्षी की शादी की तैयारियाँ चल रही हैं? मुझे भी बताओ। अरे सुंदरी बहन, तुम्हें नहीं पता? तुम तो कालू कौवे भैया पर कितना जुल्म करती हो। उसे नौकर बना कर रखा है और इस सब से तंग आकर कालू कौवे भैया दूसरी शादी कर रहे हैं। अरे टुनटुनी बहन, ये तुम क्या बोल रही हो? कालू जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो मुझे पसंद किया था और अपनी पसंद से मुझसे शादी की थी ना। सुंदरी बहन, कालू कौवे भैया तो अभी भी आपको बहुत पसंद करते हैं, पर आप उन पर इतना ही जुल्म करती हो और उन्हें इतना ही तंग कर दिया है कि वह मजबूर हो गए हैं दूसरी शादी करने के लिए। टुनटुनी बहन, कालू कौवे को मना करो दूसरी शादी करने को। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं उसकी हमेशा इज्जत करूँगी, उन्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। टुनटुनी बहन, उन्हें रोको शादी करने से। दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी और कालू कौवा गोरी कौवी को शादी के मंडप पर ले जाने के लिए आ जाती हैं। पर तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को अपने साथ लेकर आ जाती है, जहाँ सुंदरी कौवी कालू कौवे से माफी मांगती है। कालू जी, मुझे माफ कर दो। आप ये दूसरी शादी मत करो कालू जी। मेरा क्या होगा? कालू जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी हमेशा इज्जत करूँगी, आपको कभी तक नहीं करूँगी। कालू जी, कालू जी, आप ये दूसरी शादी मत करो। कालू जी, सुंदरी बहन बिल्कुल सही कह रही है। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब आप दूसरी शादी ना करें, या आपको कभी परेशान नहीं करेगी और हमेशा आपकी इज्जत करेगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है सुंदरी। अब मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। गोरी बहन, तुम चिंता मत करो। मेरा एक भाई है, वह कुंवारा है, तुम उसके साथ शादी कर लो, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सुंदरी कौवी पूरी तरह से बदल जाती है। अब वह कालू कौवे के साथ अच्छा बर्ताव करती है और उसके साथ खुशी खुशी रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि हमें अपने पति की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। नंदनवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति राजू कबूतर जमींदार के यहाँ मजदूरी का काम किया करता था। एक दिन जमींदार किसी बात को लेकर राजू कबूतर पर भड़क जाता है और उसे पीट पीट कर मार डालता है। जब टुनटुनी चिड़िया को इस बात की खबर लगती है तो वह रोती बिलखती जमींदार के घर पहुँचती है और अपने पति राजू कबूतर को मरा देख फूट फूट कर रोने लगती है। पिंकी के पापा, उठो ना पिंकी के पापा, आप हमें यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। पिंकी के पापा उठो ना, जब आपकी बच्ची आपके बारे में मुझसे पूछेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मालिक मेरे पति से ऐसी कौन सी गलती हुई जो आपने उसे पीट पीट कर मार डाला? मालिक मेरी बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, अब हम दोनों किसके सहारे रहेंगे मालिक? तेरे पति ने मेरा लाखों का नुकसान कर दिया। अरे तेरे पति को बोला था कि मेरे खेत में जाकर पानी दे दे, उसने नहीं दिया। उस कामचोर की वजह से खेत में लगे हुए सारे बीज खराब हो गए। अब जो मेरा नुकसान करेगा उसे तो मैं ऐसे जिंदा तो नहीं छोड़ दूंगा ना। अब तू ज्यादा बहस मत कर, यहाँ से चली जा। रोती बिलखती बेचारी टुनटुनी चिड़िया वापस घर आ जाती है। मम्मा आप क्यों रो रही हो? मम्मा क्या हुआ? बिटिया हम अनाथ हो गए। तेरे पिता को उस जालिम जमींदार ने मार डाला। मम्मा आप मत रो, देखना जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो अपने पिताजी का बदला लूंगी और उस जमींदार को मैं मार डालूंगी। नहीं पिंकी बिटिया, वे बहुत अमीर और ताकतवर है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को समझाती है। जब टुनटुनी की माँ को इस बात की खबर लगती है तो वह टुनटुनी से मिलने के लिए उसके घर आती है। टुनटुनी जब अपनी माँ को देखती है तो वह उनके सामने फूट फूट कर रोने लगती है। माँ मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। माँ अब मैं किसके सहारे जीऊंगी और अपनी आगे की जिंदगी अकेले कैसे बिताऊंगी? माँ अब मैं क्या करूँ? मेरी बच्ची मत रो, मैं हूँ ना, तेरी माँ अभी जिंदा है। चल मेरे साथ घर चल। पिंकी बिटिया चल अपनी माँ को लेकर नानी घर चल। नहीं माँ, हम दोनों आपके साथ नहीं जा सकते। माँ तुम बूढ़ी हो चुकी हो, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। माँ तुम हम दोनों का खर्च कैसे उठाओगी? तुम तो खुद बहुत बूढ़ी हो चुकी हो। अरे टुनटुनी बिटिया, तेरी माँ बूढ़ी हो गई तो क्या, तू क्यों इतना सोच रही है? माँ बाप के लिए बच्चे कभी बोझ नहीं होते। तू अब मत सोच इतना और चल मेरे साथ। पिंकी चल नानी घर। टुनटुनी चिड़िया की माँ उसे किसी तरह समझा बुझाकर अपने साथ उसे अपने घर ले आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पिंकी चिड़िया एक पिज्जा वाले को पिज्जा बेचते हुए देखती है तो उसे भी पिज्जा खाने का मन करता है और वह अपनी माँ के पास जाकर पिज्जा खाने की जिद करने लगती है। मम्मा मुझे पिज्जा खाने के लिए पैसे दो। मम्मा मैंने बहुत दिनों से एक भी पिज्जा नहीं खाया। मम्मा मुझे पिज्जा खाने के लिए पैसे दो ना। पिंकी बिटिया, मेरे पास एक भी रुपये नहीं है, मैं तुझे कहाँ से पिज्जा खाने के लिए पैसे दूं? मेरी बच्ची, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब नन्ही सी पिंकी चिड़िया अपनी नानी के पास जाती है और उनसे पैसे मांगती है। नानू, अरे ओ नानू, देखो ना मम्मा के पास एक भी रुपये नहीं है और बाहर में पिज्जा बिक रहा है। नानू मुझे पैसे दो ना, मुझे पिज्जा खानी है। अच्छा, तो मेरी गुड़िया को पिज्जा खानी है, ये ले पैसे। मेरी गुड़िया जाकर पिज्जा खरीद कर खा ले। नन्ही सी पिंकी चिड़िया अपनी नानी से पैसे लेती है और खुशी खुशी पिज्जा खाने के लिए चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी जंगल वालों को पिज्जा बनाकर बेचूं। वैसे भी मैं घर पर सारा दिन खाली ही बैठी रहती हूँ।
तो क्यों ना पिज्जा बेचकर कुछ आमदनी ही करूं। टुनटुनी, तुझे पिज्जा बनानी आती है? हाँ माँ, आपकी बेटी को बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा बनाने आती है। देखना, आपको मैं एक दिन बनाकर खिलाऊंगी। वो सब तो ठीक है, पर टुनटुनी, यहाँ के बाजार में बहुत कोई पिज्जा ही बेचते हैं, तो तुझे कुछ अलग बेचना होगा। तू एक काम कर, तू जंगल वालों को पिज्जा पराठा बनाकर बेच, तभी तेरी बिक्री होगी और तेरे दुकान पर ग्राहक भी आएंगे। अरे माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। ठीक है माँ, मैं कल से ही बाजार में पिज्जा पराठा का ठेला लगाती हूँ। देखना माँ, आपकी बेटी बहुत आमदनी करेगी। हाँ हाँ टुनटुनी बिटिया, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। ये ले पैसे, बाजार से जाकर पिज्जा पराठा बनाने का सारा सामान ले दिया। अपनी माँ से पैसे लेकर टुनटुनी चिड़िया बाजार जाती है और पिज्जा पराठा बनाने का सारा सामान खरीद कर ले आती है। अगले दिन से ही वह बाजार में पिज्जा पराठा बनाकर बेचने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट गर्मा गर्म पिज्जा पराठा खाइए। आइए आइए, खाइए तो सही, एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। आइए आइए, स्वादिष्ट मसालेदार पिज्जा पराठा खाइए। टुनटुनी चिड़िया के बनाए हुए पिज्जा पराठों की बात ही अलग थी। उसके पिज्जा पराठे बहुत स्वादिष्ट होते थे, जिसकी वजह से कुछ ही घंटों में उसके सारे पिज्जा पराठा बिक जाते थे। इसी तरह अब टुनटुनी चिड़िया रोजाना ही ग्राहकों को गर्मा गर्म पिज्जा पराठा दिया करती और खुशी खुशी अपनी माँ और बेटी के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है।